और एक बड़ी खबर है, ईरान ने अपने नए हमलों में जुल्फागर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। IRGC के मुताबिक अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर ईरान ने हालिया हमलों में जुल्फागर सॉलिड फ्यूल मिसाइल इस्तेमाल की। ईरान ने अमेरिका के विक्टोरिया बेस, अली अल सलेम, अल खर्ज और अल धाफरा बेस को निशाना बनाया। उससे पहले सेजिल सॉलिड फ्यूल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। एक और सॉलिड फ्यूल मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और सॉलिड फ्यूल मिसाइल में एक सहूलियत ये होती है कि इसको कम वक्त में फायर किया जा सकता है। इन स्ट्राइक्स में विक्टोरिया बेस, US 5th फ्लीट और सुल्तान्स पैलेस को निशाना बनाया गया। इसके अलावा अल एन स्लम, अल खर्ज और अल धफरा जैसे सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। जुल्फिकार मिसाइल करीब 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और इसमें सेपरेबल वॉरहेड और टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम मौजूद है, जिससे इसकी सटीकता काफी बढ़ जाती है। फिलहाल इन हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। और जंग से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक बार फिर से अटैक किया। किरियत शमोना शहर पर इस बार ये अटैक किया गया है। रॉकेट से ये बड़ा हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हमले के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और इलाकों में सायरन लगातार बजते रहे। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कुछ रॉकेट हवा में ही नष्ट किए, लेकिन कई रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे। इजरायल की सेना ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इलाके में तनाव चरम पर है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इजरायल और लेबनान सीमा पर हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी खत्म होने को है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के 5 जंगी जहाज ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा? ईरान की तरफ 5 अमेरिकी युद्धपोत USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड, USS कॉमस्टॉक, USS न्यू ऑर्लियंस और USS त्रिपोली बढ़ रहे हैं। पश्चिम एशिया में इन 5 युद्धपोतों का पहुंचना बहुत बड़ी बात है। इन पर करीब 4500 मरीन कमांडो तैनात हैं। माना जा रहा है कि ये कमांडो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और ईरानी नियंत्रण वाले इलाकों पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अब सबकी नजरें हैं अगले 24 घंटों पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। रिहायशी इलाकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। और इस हमले की चपेट में एक बस आई। बस में सवार कई लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से अफरा तफरी का माहौल वहां दिखा। शेल्स जो है मिसाइल के वो कई जगह बिखरे नजर आए। इस हमले में 50 साल का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके चेहरे पर गहरी चोट आई है, जबकि 80 साल के एक बुजुर्ग को मामूली चोटें आई हैं। हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने इलाके के लोगों को तुरंत बंकरों और सुरक्षित स्थानों के पास रहने की सलाह दी है। फिलहाल इलाके में तनाव चरम पर है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।